इतनी बारिश में आप खड़े हो, आप इतनी बारिश में खड़े हो, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बदलाव का संकेत है। इतनी बारिश में आप खड़े हो, इतनी बारिश में तो कोई अपने घर का काम हो तो भी लोग सोचते हैं कि बारिश में पहले थोड़ी देर रुक जाए उसके बाद, लेकिन आज आप खड़े हो, आपने रिकॉर्ड बनाया। ये हम इतिहास, हरियाणा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार आप बोलिए, बोलना चाहे भाई, अभी कोई नारे नहीं, कोई पत्ते नहीं, 2 मिनट में तो चलेंगे। जिस अनुशासन के साथ चलेंगे जो मैं बताता हूं वैसे चलेंगे। सबसे पहले तो हमारा अभियान है हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। आज 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, हो गए कि नहीं हो गए? 10 साल के बाद मोदी सरकार ये बता रही है संसद के अंदर कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, 29 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। इस बात का हिसाब बीजेपी की सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया, कौशल निगम में उलझा दिया, पढ़े लिखे बच्चे हर घर में, बेरोजगारों की कतार खड़ी कर दी, हरियाणा बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। हरियाणा के नौजवान को अग्निवीर में उलझा दिया। हरियाणा सरकार ने नौकरी कच्ची कर दी, कौशल निगम जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाए जा रहे हैं। एससी समाज का, बाबा साहब के संविधान के दिए गए अधिकारों का, एससी समाज का, ओबीसी समाज का, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। हरियाणा में कच्ची नौकरी की राजधानी हरियाणा बन गया। दूसरी ओर अभी हम शहीद स्मारक से आए हैं। जय जवान जय किसान का ये हरियाणा, जय जवान जय किसान का ये दक्षिण हरियाणा आज अग्निवीर का हरियाणा बन गया, जिसमें 4 साल के बाद बिना पेंशन घर वापस छुट्टी, जहां जिस हरियाणा से हर साल 5,500 की भर्ती होती थी, पक्की 5,500 की पक्की भर्ती होती थी, आज वहां हर साल 250 लिए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ कितना नुकसान हरियाणा के नौजवान का इस सरकार ने कर दिया। तो इस बात के लिए हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए बीजेपी से? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ गया। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति बन गई। आज पटौदी के अंदर हम देखते हैं नहर में पानी नहीं, पटौदी हल्के में नहर में पानी नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, अस्पताल में डॉक्टर नहीं। जो अस्पताल हमने बनाया था 50 बेड का, आज उस अस्पताल में 50% भी डॉक्टर नहीं है। आज सड़कों पे, आज सड़कों की क्या हालत है हल्के की मुझे बताने की, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें, ऐसी भी स्थिति पटौदी हल्के में देखने को मिल रही है। आज सीवरेज की, निकासी की, पानी की, बाईपास बनना था, आधा अधूरा पड़ा, बाईपास पूरा नहीं बना। आपने देखा पटौदी हल्के में हमने विश्वविद्यालय हम लेके आए थे, इंदिरा गांधी, हमारे इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हमने बनाया था जो पटौदी हल्के के साथ है। और पटौदी हल्के में दूसरा विश्वविद्यालय हम लेके आए थे, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी रक्षा विश्वविद्यालय, जिसको सरकार गुजरात में गई, विश्वविद्यालय को गुजरात में गए। खेल बजट को सरकार गुजरात में गई। आपने देखा खेल बजट ओलंपिक में 6 में से ये तो ऐसा ही है, ये तो बारिश है। 6 में से 5 मेडल हरियाणा के आए हैं और खेल बजट में 2200 करोड़ में से 500 करोड़ गुजरात के और हरियाणा को केवल 65 करोड़। आप देख रहे हैं कितना अन्याय हो रहा है। तो हम हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी की सरकार से। विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, इनको हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बीजेपी की सरकार को? इनको हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी हम चलेंगे और आखिर में जो हमारे संकल्प हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। चलने का बड़े अनुशासन से चलेंगे।
भी बहन है, मीडिया भी बहन के पीछे हम सारे सीनियर लीडर चलेंगे और उनके पीछे आप लोग चलना है। कोई बात ये ये भी वैसा है, क्योंकि बीजेपी से थोड़ा सा अच्छा है भाई। बीजेपी से हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, एससी समाज, बैकवर्ड समाज और छत्तीस बिरादरी या बीपीएल परिवारों के 100 गज की प्लॉट की स्कीम जो कांग्रेस ने शुरू कर रखी थी, वो इन्होंने खत्म क्यों करी? 10 साल से 100 गज का एक प्लॉट किसी एससी समाज के एक परिवार को नहीं मिला। सारी एससी समाज की गरीब परिवारों की, तो इस बात का हिसाब इनसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हरियाणा के नौजवान को सीटी में भर्ती घोटालों में, कच्ची मामलों में, कौशल निगम में, अग्निवीर में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया इन्होंने? इस बात का हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हरियाणा के नौजवान को तो बेरोजगारी में उलझाया, हरियाणा के हर नागरिक को पोर्टलों में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? जब गुजरात में आइडिया नहीं है, जब गुजरात में पोर्टल और आईडी नहीं है, तो हरियाणा में पोर्टल और आईडी क्यों लागू करी? खेल के सारे मेडल जब हरियाणा में है, तो खेल का सारा बजट गुजरात में क्यों गया? ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? कभी हमने सवाल पूछते और कहते हरियाणा मांगे हिसाब, तो बीजेपी वाले कहते हिसाब नहीं देंगे। चलो बीजेपी वाले कहते हिसाब नहीं देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं, इनके बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं दिल्ली से और कह रहे हैं हम तो हिसाब लेने वाले हैं, हम हिसाब देने वाले नहीं है। 10 साल आपने भट्टा हटा दिया हरियाणा का, आप ये हरियाणा है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप कह रहे हो कि हिसाब नहीं दोगे, बीजेपी वाले सुनो, दिल्ली तक हमारी आवाज पहुंच रही है, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। दिल्ली के बड़े बड़े प्रधान सुन लें, ये हरियाणा है। और हरियाणा वाले आदमी हम सीधे होते हैं, हम सच्चे होते हैं, हम ठगे जाते हैं। आप ठग के चले गए। आज देश में, दिल्ली में हमारी सुनवाई नहीं। देश के बजट में 29 प्रदेशों में सबसे कम बजट हरियाणा को दिया, दिल्ली में हमारी सुनवाई नहीं। हमें को ठगने का काम आपने किया। हरियाणा का आदमी ठगा जरूर जाता है, सच्चा होता है, शरीफ होता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हिसाब भी लेता है, इसीलिए हिसाब लेंगे। और ये अगर हिसाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम हिसाब दे देते हैं इनको। 30 दिन की सरकार रह गई, 29 दिन की, 29 दिन की सरकार रह गई। 29 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। आप हिसाब दो तो ठीक है, नहीं तो हमारा हिसाब नोट कर लो। 29 दिन के बाद चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, हरियाणा ने आपको किया था हार, विधानसभा चुनाव में आपको, और हरियाणा में 2 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनते ही हर वर्ग को आगे लेके जाने का काम हम करेंगे। लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भाई, आप क्या बीच में एक बार ओके, नंबर बन गया अच्छे, अब तो बारिश भी नहीं हो रही है, छतरी उतार दो। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 2 महीने के बाद देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन उनके घर पे पहुंचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बिजली उपभोक्ता महंगाई की कमर तोड़ने की, और महंगाई की कमर तोड़ने की, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह हरियाणा में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की और बिजली पे राहत देने की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 लाख हरियाणा में पक्की नौकरी निकालकर समयबद्ध, पारदर्शी और विधि विधान के साथ, नौकरी विधान के साथ पारदर्शी रूप से 2 लाख नौजवानों को हरियाणा में पक्की सरकारी नौकरी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को MSP गारंटी दिलाने की, ये लड़ाई गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट
ये लड़ाई हरियाणा को विकास और खुशहाली के जो 10 साल इन्होंने गरीब आदमी का, हर वर्ग का जो इतना नुकसान किया, आज हरियाणा दोबारा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। ये लड़ाई हरियाणा को आगे बढ़ाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो भगवान, जो मैं देखो भगवान भी सुनता है, भगवान भी सुनता है। देखो आपने भगवान ने, बताओ आपको गंगा स्नान करा दिया कि नहीं करा दिया भगवान ने? तो भाई ये अब हम चलेंगे। आप सभी से आगे, इन्होंने स्टेज थोड़ा सा वहां लगवाना चाहिए था क्योंकि आगे निकलते, लेकिन आप अभी बीच में रास्ता बनाते हुए निकलेंगे। जो मीडिया की वैन होगी आपको मिल जाएगी, मीडिया वाले चले होंगे उस वैन पे, कैमरे वाले बहुत से लोग होंगे, कैमरे ज्यादा लेके आते हैं, दिखाते हमें कम है, दिखाते हमें कम है। देखो मीडिया की बात आई तो ये भी टुनटुना बच गया। तो भाई चलेंगे, हम उसके पीछे, गला भी बैठ गया बारिश की वजह से, तो हम उसके पीछे और आप सब हमारे पीछे। आगे मत जाना, अगर आप हमसे आगे जाएंगे तो मीडिया वाले आपको नहीं दिखाएंगे, आप समझ सकते हो। पीछे रहेंगे तो आपकी हाथी लगेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन, केवल 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, ज्यादा नहीं है, 1.5 किलोमीटर, 2 भी पूरा नहीं है। कौन कौन चलेगा आखिर तक बताओ? नौजवान साथियों शर्म करो, यहाँ हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग दो हाथ खड़े कर रहे हैं, आप आपस में सोच रहे हो कि वे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ये हमारे नौजवान पीढ़ी के साथ यही कमी आ गई है थोड़ी। इनकी जो है अग्निवीर थी तो सुबह अग्निवीर से पहले फौज का जब था तब ये सुबह प्रैक्टिस करते थे, तैयारी करते थे। अग्निवीर की वजह से ढीले पड़ गए थोड़े। चिंता मत करो, चिंता मत करो, लड़ाई आपकी लड़ेंगे, अग्निवीर योजना जाएगी और फौज की पक्की भर्ती आएगी, लड़ाई लड़ेंगे सारी। तो आप सीधा यहाँ जो है अपना उसकी तरफ बीच में कोई रास्ता बनाना हमारा, पहले हम जाएंगे, कोई जल्दी नहीं हो रही, आराम से, बिल्कुल आराम से चलेंगे, हम भी कोई बिल्कुल जल्दी में नहीं, बिल्कुल आराम से, ताकि बड़े बुजुर्ग भी चल सके, माताएं बहनें भी चल सके, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में
जवाब दो बूढ़े जवान और बच्चे सभी साथी शक्ति नीचे करें। सभी साथी शक्ति नीचे करें। सभी साथी शक्ति नीचे करें।
कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो। हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई? हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई? रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई? हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो। हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास।
पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं? कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते होरी जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते होरी जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। जनता का मिल गया साथ रे सर पे बड़े बूढ़ा का हाथ। दीपेंद्र जी में से कुछ बात रह देवे हर बंदे का साथ। छुड़ती 40-36 जात चुकरते साले एक बात नेता एक नंबर का सहयोता धरते सिर पे हाथ। युवा हो जाओ तैयार नौकरी लावेंगे भरमार रहुटा। सीएम आना चाहिए है जनता की यही पुकार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते होरी जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। संदीप पंडित रोहतकिया। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सुन एक नंबर का नेता है। सिंपल सादा बंदा है, गंगा जू पानी बहता है। सुन बच्चा बच्चा कहता है इब के हुड्डा सरकार बनानी। एक तरफा सिस्टम चलेगा रोहतकिए की सया बाणी। गाँव मोहल्ला कस्बा डाणी हर डिस्ट्रिक्ट में लहर से लानी। काम करण का दम नेता में जाते खाती तानी है। जनता लारी अंगार है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी। दीपेंद्र का ओके किरदार हुड्डा बांटता चले प्यार। आन दो भाई की सरकार रहो जा सबका बेड़ा पार। नेता मारा से दमदार रुके मारे नरोर नार संदीप पंडित रोहतकिए ने भाई कली गढ़ती चार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते होरी जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए
बिरादरी रह कठिया लख जगाई रे, मजदूर किसान के हक खातिर जो लड़ा लड़ाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। युवाओं के मन की बात तन देवे सुनाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। सांसद में बोलिया जब भी चाला पाड़ दिया, अड़ा सड़क पे भाई रे तन लठ सा गाड़ दिया, काले खेती कानूनों की होली सी लड़ाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। हुड्डा साहब का याद आवे वो जमाना रे, जीरियर कपास की मौज भरा था खजाना रे, भरा था खजाना रे। ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे, ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे, खाली खजाना रे। बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे। उम्मीद की हमने दिया किरण दिखाई रे, उम्मीद की हमने दिया किरण दिखाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। पलवल ते पंचकुला आवाज आई रे, पलवल ते पंचकुला आवाज आई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे
कमाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई? हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई? रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई? हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा, महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं? कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार।
दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरता है और जयकारी के जावे आरम पार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरता है और जयकारी के जावे आरम पार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार जनता का मिल गया साथ रे सर पे बड़े बूढ़ा का हाथ दीपेंद्र जी में से कुछ बात रह देवे हर बंदे का साथ छुड़ती 40-36 जात चुकरते साले एक बात रे नेता एक नंबर का सयोताई धरते सिर पे हाथ युवा हो जाओ तैयार नौकरी लावेंगे भरमार रहुटा सीएम आना चाहिए है जनता की यही पुकार हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जयकारी के जावे आरम पार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार संदीप पंडित रोहतकिया। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सुन एक नंबर का नेता है, सिंपल सादा बंदा है, गंगा जू पानी बहता है, सुन बच्चा बच्चा कहता है, इब के हुड्डा सरकार बनानी, एक तरफा सिस्टम चलेगा, रोहतकिए की सया बाणी, गाँव मोहल्ला कस्बा डाणी, हर डिस्ट्रिक्ट में लहर से लानी, काम करण का दम नेता में जाते छाती तानी है, जनता लारी अंगार है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी। दीपेंद्र का ओके किरदार हुड्डा बांटता चले प्यार आन दो भाई की सरकार रहो जा सबका बेड़ा पार नेता मारा से दमदार रुके मारे नरोर नार संदीप पंडित रोहतकिए ने भाई कली गढ़ती चार हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरता है और जयकारी के जावे आरम पार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे सत्ता के लिए तारीफ के जावे 80 पार हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरता है और जयकारी के जावे आरम पार इस बिरादरी रह कठिया लख जगाई रे, मजदूर किसान के हक खातिर जो लड़ा लड़ाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, युवाओं के मन की बात तन देवे सुनाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। सांसद में बोलिया जब भी चाला पाड़ दिया, अड़ा सड़क पे भाई रे तन लठ सा गाड़ दिया, काले खेती कानूनों की होली सी लड़ाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। हुड्डा साहब का याद आवे वो जमाना रे, जीरी और कपास की मौज भरा था खजाना रे, भरा था खजाना रे, ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे, ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे, खाली खजाना रे, बेरोजगार
वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नहीं, अब ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता। आज करते हैं आपके बेटे, आपके होगा जी का कटौती क्षेत्र में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आज एमपी साहब का जो कटौती हल्के वासियों ने इतना मान सम्मान किया, इज्जत दी, जो प्यार दिया, उसके लिए बारंबार आपका धन्यवाद है। और आज एमपी साहब ने देख लिया थोड़ा सा और आगे चल कि कटौती के अंदर, यहाँ पे क्यों रुकवा है? कटौती हल्के के अंदर क्यों? ये भाजपा के 10 साल का जो राज है, ये कहते हैं कि हमने कार्य करे हैं, वो हमने बड़े बड़े कार्य किए हैं, ये आज विकास यहाँ पे तो ये कटौती हल्के का आपने देख लिया है, कितने फुट गड्ढे हैं, तो एक बन गया,
वो भी हुड्डा साहब ने घोषणा की नींद रखी गए थे, काम शुरू करके गया था। वो कह रहा है साल के अंदर ड्राइवर कह रहा है आगम करेंगे। और जो हुड्डा साहब ने इस इलाके में विकास कार्य किए थे, आपने सभी पता है, 50 बेड का हॉस्पिटल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाया या नहीं बनाया बताओ। और तेल कटौती का बसेंड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाया या नहीं बनाया। पूरे रेलवे मंडल कटौती में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनवाए या नहीं बनवाए। और सबसे बड़ी समस्या होती थी एमपी साहब, इस इलाके की रेलवे मंडी का पुल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई जितेंद्र जी ने बनवाया तो नहीं बनवाया बताओ। और मुझे बताओ यहाँ के 10 साल तक विधायक हैं बीजेपी के, कोई भी काम करो बताओ का काम हुआ है। ये जो बाईपास है ना, ये भूपेंद्र सिंह ने 2014-13 में पास करके स्टॉप करवाने का काम किया था। ये आज इसके श्रेय भी लेते हैं। एमपी साहब 2-3 मांग है, जैसे हम लोग कभी हमारे नेता रखेंगे, पर एक चीज जरूर है, आपके आशीर्वाद से अब की बार कटौती की सीट भाई जीता के एमपी साहब की जोड़न डालोगे। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ एमपी साहब की। अभी आपके बेटे, आपके भाई और हरियाणा के नहीं हिंदुस्तान में अगर राहुल गांधी के बाद किसी को चेहरे को पसंद लोग करते हैं कि आपके बेटे, आपके भाई जितेंद्र सिंह हुड्डा जी है। और एक बार ऐसे कहता हूँ भाई, सबसे लंबे में कोई मुख्यमंत्री देख रहे तो भाई जितेंद्र सिंह इसके बाद कटौती में सांसद के रूप में आए हैं और अगली बार इसी ऐसे ही स्वागत के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भाई आएंगे, स्वागत करेंगे। भाई जितेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अपना संबोधन करें। भाई जितेंद्र सिंह हुड्डा जी। क्या कर रहे हो? आगे से आ जाओ भाई साहब। मैं आता हूँ, मेरे को इधर आना पड़ेगा। इधर आने दो मेरे को, आप इधर आ जाना, आप इस तरफ आ जाओ। सबसे पहले आप सबको चाहता हूँ, कह रहे बारिश थी, बारिश ना होती तो इतनी अंता दिखती कि कोई, मैं कह रहा हूँ अभी भी इतनी नवनीरी मैं समझता हूँ कि ऐसा कटौती में हम भी सरकार भी देखी है, विपक्ष भी देखा है। मैं भी 20 साल से लगातार पटौदी में आता रहता हूँ, लेकिन आज जो पटौदी में ये नज़ारा जो मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ इतिहास आपने रखने का काम किया है। और ये यहाँ से जो विधायक हमारे कुलदीप भट्ट जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब तो पटौदी लगता है कि बादली से कंपटीशन में आ गया। पटौदी ऐसा दिखाई दे रहा है, आज ये दिखाई ऐसा दे रहा है। तो ये, और मैं देख रहा हूँ, खास तौर पे मैं बधाई देता हूँ कि हमारी माताएं और बहनें, इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं और बहनें आई हैं आज इस प्रोग्राम में, इतिहास रचने का काम पटौदी ने किया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी माताओं बहनों को, आपने जो आज मेहनत करी है, जो पसीना बहाया है, ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा और जल्दी हरियाणा में बदलाव लेके आएगा। और हरियाणा में तो बदलाव का शंखनाद बीजेपी ने ही कर दिया। हम क्या करें, बीजेपी ने ही कर दिया। आपने देखा चुनाव से पहले इन्होंने सर्वे कराया और सर्वे में ये आया कि सरकार इतनी अलोकप्रिय हो गई है कि चुनाव से 1, 2, 4 महीने पहले
इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला कि नहीं बदला प्रदेश अध्यक्ष, अपना उप मुख्यमंत्री बदला कि नहीं बदला उप मुख्यमंत्री, और अपने मुख्यमंत्री को भी बदलने का काम किया, बदला कि नहीं बदला। अरे 10 साल तक जो जिनके हाथों में 100 रखी थी, आपने सत्ता की चाबी, जिन्होंने हरियाणा का बट्टा बिठा दिया, जब बट्टा बैठ गया 10 साल में, तो आखिरी 10 दिन में आप क्या मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री बदलोगे? अब तो ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। बीजेपी वालों, आपने बहुत नुकसान कर दिया हरियाणा का। और ये हमारा ये इलाका, ये तो विकास का प्रतीक इलाका होना चाहिए। दिल्ली के साथ बसा हुआ ये इलाका हमारा इलाका। आज हम पटौदी में आ रहे हैं, सड़कों का हाल देखो, टूटी हुई सड़कें, नहरों में पानी नहीं, कहीं पीने के पानी की सप्लाई की दिक्कत, कहीं पानी की निकासी की दिक्कत। विकास का कोई एक कार्य, कोई एक काम विकास का ये बताएं जो विधायक हैं, विकास का कोई एक परियोजना पटौदी में आई हो? एक आई नहीं। जो हमारे समय की मंजूर शुदा योजनाएं थी, डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनोला में, वो आज गुजरात में चलेगी बता रहे हैं, केवल यहाँ पे पत्थर रह गया, यूनिवर्सिटी वहां चली गई। ऐसी स्थिति बन गई, जो जहां जो खेल का पैसा भी गुजरात चला गया। मैं समझता, हाँ जी, और निगम आए यहाँ लूटने के लिए, ये सब जानते हैं। निगम क्यों बनाया इन्होंने, सब जानते हैं। अगर निगम बनाया होता जनता को अधिकार देने के लिए, तो चुनाव कराते। अभी तक चुनाव भी नहीं कराया निगम के, ना गुड़गांव का कराया, ना मानेसर निगम का कराया। कई कैंडिडेट तो घूम के बेचारे घूम के घर वापस बैठ गए। यही हुआ कि नहीं हुआ? चुनाव क्यों नहीं कराया? जनता से इतना डर गए। और केवल खिलाड़ियों का अपमान नहीं, केवल खिलाड़ी बेटियों का नहीं, हर वर्ग का अपमान। हमारी बहन बेटियां, वो खिलाड़ी जो मेडल लेके आती हैं, आज भी 6 मेडल आए देश के, 5 उसमें से हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए। हमारा सबका नाम पूरी दुनिया में हमारा जब तिरंगा ऊपर हुआ, तो हमारा सबका नाम ऊपर हुआ कि नहीं हुआ, मैं पूछता हूं। अब इन खिलाड़ियों से फोन, लेकिन जब खिलाड़ी, हमारी 6 ओलंपिक खिलाड़ी विजेता बेटियां बैठी थी, अपने आप के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, तो उनके फोन नहीं सुने गए। उस समय इनके फोन नहीं सुने, अब इनको फोन करके बधाई दे रही हैं। हमारी बेटियों की, खिलाड़ियों का अपमान, सरपंचों का अपमान। सरपंच अपने अधिकार के हक मांगने गए थे चंडीगढ़, क्या बनी सरपंचों के साथ? कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए थे, क्या बनी कर्मचारियों के साथ? कर्मचारियों पर लाठीचार्ज। तो आपने देखा अहीर रेजिमेंट की मांग लेकर हमारे आज तक उनकी आवाज, उन नौजवानों की आवाज दबाने के लिए पुलिस की आज तक चली गई। अहंकार इतना हो गया, पहले एससी समाज के अधिकारों को छीनने का काम किया गया, और उसके बाद बाबा साहब के संविधान को ललकारा गया। बीजेपी ने कहा कि 400 पार का नारा, कि हम संविधान को कुचल देंगे, और उसके बाद लोगों ने बीजेपी के घमंड को कुचल दिया। तो 400 पार का नारा बीजेपी का अल्पमत की सरकार है। जैसे हरियाणा में ये बीजेपी के, मगर भाजपा ने, लोगों ने तो भाजपा के अहंकार को पे चोट मारने का काम किया। 400 पार के नारे की हवा निकाल दी। बाबा साहब के संविधान जैसे 10 साल से पहले चल रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी की इस तानाशाही को, बीजेपी की तानाशाही को वोट की चोट से आप जवाब, आज अहंकार इतना कि हम जब हिसाब मांग रहे हैं कि 10 साल हरियाणा का बट्टा क्यों बैठा, 10 साल सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों, 10 साल सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों, 10 साल के बाद सबसे ज्यादा अपराध और सबसे ज्यादा क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों, आज गरीब आदमी की स्कीम्स को क्यों बंद किया। जब हम ये हिसाब मांगते हैं तो कहते हैं हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब लेने वाले हैं। ऐसा अहंकार
भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तो किसी का नहीं टिका है। देखो भाई, अहंकार तो किसी का टिका नहीं है। मानेसर में दलित परिवारों को नोटिस भेज करके जो आजादी से पहले से जो दलित हमारे परिवार हैं, 206 मकान जो आजादी से पहले बसे हुए थे, वहां पे नोटिस भेज रहे हैं। और आईएमटी मानेसर में जबरदस्त जमीन अधिग्रहण में किसान कितने लंबे समय धरने बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जो प्लॉट, जो 100 गज के प्लॉट जो हुड्डा सरकार में आवंटित किए गए थे एससी समाज के, ओबी समाज और बीपीएल के परिवारों को, वो उनको आज तक उन प्लॉटों पे कब्जा नहीं दिया गया है। और निगम में वो आगे वो गांव, तो उन पे ये तलवार लटक गई। और ये जो कई गांव की जो कासन और कई गांव की जो हमारे 1800 एकड़ की जो भूमि अधिग्रहण की जो एक इतना लंबा धरना चल रहा है। हाँ जी, ये अब तक ये वाल्मीकि समाज को जो प्लॉट मिले थे, आज तक उनको पोजीशन नहीं मिली है। आज ये ना उनको आज तक पोजीशन नहीं मिली है। ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं, ये हम 90 के 90 विधानसभाओं का भी हम एक अपना घोषणा पत्र बना रहे हैं। उसमें जो बातें आज आपके बीच में इसीलिए हम आए हैं, ये सारी बातें उसमें रखेंगे। और ये पोजीशन भी आपने जो कहा है जो 1956 से मगर आप रह रहे हैं, लेकिन पोजीशन का सर्टिफिकेट आपका करवाने का काम करेंगे वाल्मीकि समाज के लिए। यहाँ पे अपना पोजीशन वाला भी आपका काम करवाने का काम करेंगे। और बिलासपुर का फ्लाईओवर हमारे समय का वो समय ये प्रस्तावित, लेकिन आज तक उस पर क्या हुआ आप देख रहे हैं। बताओ भाई, बिलासपुर का फ्लाईओवर पे वो जो हमारे समय में प्रस्तावित था, 10 साल में क्या किया इन्होंने भत्ता बिठाने के अलावा? किसी गांव में कोई काम विकास देखा आपने? किसी गांव में देखा? तो भाई इसीलिए बीजेपी से हिसाब तो लेंगे, हिसाब भी लेंगे। हाँ जी, हाँ। तो भाई ये भाई देखो, इतनी लंबी चौड़ी जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें एक एक बात आपकी हम जो हल्के वाइज और हरियाणा के लिए जो फैसले हमारे, आपको पता है क्या फैसले हरियाणा के लिए? सबसे पहली कदम से क्या करेंगे? सबसे पहले भाई देखो भाई, जिस दिन सरकार बनेगी, सबसे पहले देश में सबसे ज्यादा, दिल्ली से भी ज्यादा बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम। पेंशन के लिए किसी को डीसी ऑफिस जाने पड़ेंगे। ये जो उन्होंने सिस्टम बना दिया पोर्टल और आईडीओ का, जन विरोधी पोर्टल और जन विरोधी आईडीओ, और जन सुविधाएं लेने के लिए लोगों को अफसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अफसरों को जन सुविधा देने के लिए किसी का अंगूठा नहीं मिलता। मैं नारनौल में गया, नांगल चौधरी में एक गांव में नांगल चौधरी में बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी हुई थी। नांगल चौधरी में एक गांव में चौधरी साथ कुछ बोलते हैं। उस दिन कौन साथ था? नांगल चौधरी हम चले थे, ये रेवाड़ी के कुछ साथी साथ थे, ये चंद्रभान भी। ये 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन, किसी के नाम की स्पेलिंग गलत होगी, वो चक्कर काट रहा है, 4 चक्कर काट दिए, मगर नहीं हुई। जितनी पेंशन मिलती किराए में, और किसी का नाम की स्पेलिंग गड़बड़, किसी का अंगूठा नहीं मिला वो गड़बड़, किसी के राशन कार्ड में गड़बड़ी। और राशन डिपो इतना दूर कि अपना राशन डिपो पे जाते हो तो अपना किराया लगा के राशन डिपो पे गरीब आदमी के दुख से सरकार को लेना नहीं है। हर गरीब आदमी को जन सुविधाएं देना सरकार का काम है। उसके घर पे जाके जन सुविधाएं, पेंशन हो या राशन हो, गरीब आदमी को उसके घर पे होम डिलीवरी कराने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। आज मैं कहना चाहता हूँ, अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ेंगे, जो अधिकारी चक्कर नहीं काटेगा। ये हमारा संकल्प है। और भाई ये जो आज
अदानी जैसे बड़े उद्योगपति बिजली के घरानों से समझौते करके देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज हरियाणा के अंदर, तो ये महंगी बिजली जाएगी और 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने का भी हम काम करेंगे। 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से 100 गज के प्लॉट की स्कीम गरीब आदमी के लिए दोबारा से शुरू करने का काम करेंगे। और मकान, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 10 साल में इनकी सरकार में, क्योंकि 100 गज के प्लॉट की स्कीम भी खत्म कर दी कांग्रेस की और इंदिरा आवास योजना की स्कीम भी खत्म कर दी, 10 साल में कोई मकान आया किसी गांव में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी गरीब आदमी कोई मकान नहीं आया। तो ये मकान की स्कीम भी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम भी शुरू करेंगे और 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से 2 कमरे का मकान गरीब आदमी के लिए पास कराने का इंदिरा आवास योजना इंदिरा गांधी जी के नाम से कांग्रेस पार्टी हम शुरू करने का काम करेंगे, ताकि जरूरतमंद को, जिसकी छत टपकती है वो जानता है, उसका दर्द वो जानता है, जरूरतमंद के पास मकान की व्यवस्था हो सके। मिड डे मील, आपने देखा मिड डे मील, सफाई कर्मचारी हो, मनरेगा हो, मिड डे मील हो, ये सारी योजनाओं पे ग्रहण लग गया बीजेपी का। तो ये जो मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, सफाई कर्मचारी और जो है मनरेगा की जो हमारी सारी जो मांग पत्र आपके आ गए हैं हमारे पास, सरकार चलेगी वो मिड डे मील वर्कर्स के लिए चलेगी, आंगनवाड़ियों के लिए चलेगी, आशा वर्कर के लिए चलेगी, मनरेगा के मजदूरों के लिए चलेगी। ये भी हम, और भाई खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? खिलाड़ियों का मान सम्मान, पूरे देश में हमारे खिलाड़ियों का सम्मान ऊपर हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे। और पहली कैबिनेट में, कांग्रेस पार्टी के पहली कैबिनेट में प्रस्ताव, केंद्र में प्रस्ताव भेजेंगे पहली कैबिनेट में कि अग्निवीर योजना समाप्त करके फौज की पक्की भर्ती दोबारा शुरू करी जाए फौज में, और फौज में अही रेजिमेंट की गठन हो। ये लड़ाई करेंगे। तो ये सारा, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? ठीक चल रहा था। ये ठीक चल रहा था, ठीक चल रहा था। ये जो ठीक चल रहा था, जो ठीक चीज जो ठीक चल रही हो, उसमें जो उसको और ज्यादा ठीक करने की कोशिश मत करें भाई। देखो भाई, प्रॉपर्टी आईडी का भी है, प्रॉपर्टी आईडी कह ही दिया, बहुत भारी प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कत है, तो बहुत सी ये समस्या है। मैं बधाई आपको एक और बात के देना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव हुआ, देश में 22 प्रदेशों में चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा अगर विपक्ष का वोट, इंडिया गठबंधन का वोट अगर सबसे ज्यादा आया तो वो दक्षिण के तमिलनाडु में जहां स्टालिन मुख्यमंत्री हैं इंडिया गठबंधन के, या कर्नाटक में जहां इंडिया कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन के सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं, या केरल में, या तेलंगाना में जहां मेरे दोस्त रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं, किसी और प्रदेश में, हिमाचल में जहां कांग्रेस सरकार है, सुखू जी मुख्य, देश में 28 प्रदेशों में अगर सबसे ज्यादा विपक्ष को, कांग्रेस को वोट कहीं मिला तो 47.6% वोट हरियाणा के अंदर मिला। पिछली बार आपको याद होगा, पिछली बार बीजेपी की 80 सीटों पर बढ़त आई थी और कांग्रेस की 10 सीटों पर बढ़त आई थी लोकसभा चुनाव में, तभी इन्होंने नारा दिया था 75 पार। इस बार तो जिनकी 80 सीटों पर बढ़त आई थी वो तो इस बार कितने पे आ गए, 80 से लुढ़क 44 पे कांग्रेस से पीछे चले गए। कांग्रेस 46 सीटों पे लोकसभा में बढ़त आई है। और जेजेपी भी एक पार्टी थी पिछली बार, जेजेपी पार्टी, जेजेपी की पार्टी का क्या हुआ आपको पता है? पता चल गया कि नहीं पता चल गया? हरियाणा में 2 मुकाबले होंगे, एक तो कांग्रेस और बीजेपी का, जिसमें कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी को हरा रही है, और बड़े बहुमत के साथ जो लोकसभा में जैसे हमने इनको हराया, एक मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। लोकसभा में ना सिर्फ हम 5 लोकसभा सीट जीते, लेकिन ज्यादा मत प्रतिशत भी कांग्रेस को मिला, मैं आपको बधाई देता हूं, और ज्यादा सीटों पर भी कांग्रेस को बढ़त मिली बीजेपी से। और भाई दूसरा मुकाबला चल रहा है दुष्यंत चौटाला और INLD और नोटा का मुकाबला चल रहा है। नोटा आगे आएंगे कि आगे आएंगे? तो भाई ये ऐसे भी लोग आएंगे बीच में, ऐसे भी लोग आएंगे बीजेपी के इशारे पे राजनीति करने वाले ये लोग हैं, बीजेपी की बी टीम के लोग हैं, जो बीजेपी कहती है वही ये लोग करते हैं। भाई ऐसे लोगों को कहने से
जो है आप सबको मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के इस चक्कर में मत आना। आप हरियाणा में बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ देना। कांग्रेस का हमारा संकल्प है हरियाणा को आगे लेके जाने का। मैं समझता हूं आज पटौदी हल्के के सभी मैंने सारे लीडर्स को और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई तो दी, लेकिन एक कसर रहेगी, थोड़ी कसर रहेगी थोड़ी। भाई ये यात्रा जो है थोड़ी लंबी हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी। जितने चले उससे आपका भी जी नहीं भरा, हमारा भी जी नहीं भरा। मान ले कि नहीं मान ले? तो भाई जब सरकार बनेगी जो धन्यवादी यात्रा करेंगे, तो धन्यवादी यात्रा पटौदी से रेली मंडी तक पूरी धन्यवादी यात्रा करेंगे और उसमें भी साथ चलने के लिए तैयार है ना? ठीक है, उसमें क्या चलने तैयार होंगे? भाई आपको चुनौती दे दी आज पटौदी ने चुनौती दे दी। आज जो पटौदी के अंदर 10,000 आदमी साथ चला है, कुलदीप आपको चुनौती दे दी। बागली से ऊपर पटौदी कांग्रेस को जिताने का काम करेगी, ये आज विश्वास दिला दिया लोगों ने। और भाई पटौदी के लिए भाई ये मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्म भूमि। पटौदी को 3 MLA मिलेंगे। देखो सही बात है, पता है, देखिए ये हो सकता है भाई, देखो ये हो सकता है कि मेरी जन्मभूमि सांगी गांव हो, लेकिन पिछले 20 साल से भाई पटौदी में, रेली मंडी में और पूरे इलाके में भाई मैं 20 साल से निस्वार्थ, क्योंकि मेरा हल्का नहीं था, लेकिन मैं आपके बीच में सुख दुख में आया कि नहीं आया मैं आपको बताऊं। तो भाई ये मेरा इलाका है, ये मेरी कर्म भूमि है। जहां कोई आदमी अपनी पूरी जवानी निकाल दे उसी कर्म भूमि हो जाती है। तो भाई ये मेरी दक्षिण हरियाणा पटौदी मेरी कर्म भूमि है। इस बार मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि भाई इस बार आपका आशीर्वाद मिलेगा और यहां से कांग्रेस को आप जिताने का काम करोगे। तो मैं आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे संकल्प हैं उन संकल्पों को लेकर गांव कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो सारे संकल्प हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैं भी हर विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा ना चैन से। अगले ये भी आपने एक बात कही है, ये भी एक बात ही है। देखो हमारे जो घोषणा पत्र है उसमें किसी एक डिस्ट्रिक्ट की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन की जो कमेटी है उसको हम गठित करने का काम करेंगे। और जहां जिस क्षेत्र के अंदर जो है वो उपयुक्त जगह होगी वहां पे हम इस पे आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। घोषणा पत्र में एक हम जनरल बात ये रख रहे हैं, तो उस बात को भी हमने पिकअप किया। और कोई बात रहेगी क्या भाई? अच्छा सुनो, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि भाई कोई बात रह भी गई तो भाई दीपेंद्र तो आपका है, आप रात तक यहाँ बिठा लो। और सुनो, रात तक यहाँ बिठा लो, यहाँ से चलने लगो, रास्ते में रोक लेना। और भाई कोई जो है सरकार आ गई तो भाई आपको ये विश्वास होना चाहिए, सरकार आ गई तो भाई दीपेंद्र तो आपका बच्चा है, आप कान पकड़ के काम करा सकते हो। मुझे आपको पता है कि कोई जो है वो भी हमारा है, ये भी है कि हमारी जो जातिगत जनगणना है वो भी कराई जाएगी। ये भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। बाकी आपकी जो वो बात है वो आप मेरे को अलग से बताओ। जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कराने का काम करेगी ताकि हर वर्ग को उनकी संख्या के अनुसार हक मिले। ये हमारी केंद्रीय पार्टी ने भी केंद्रीय घोषणा पत्र में भी किया, हरियाणा में हम अलग से एक सरकार बनते ही कराएंगे जातिगत जनगणना। ये आगे बात। और कोई बात रहेगी बताओ भाई। अंकल बताओ। अच्छा अभी एक बार मिल लेना अंकल अभी आ गए, नीचे आते मिल लेंगे। चलो जी आओ जी, हाँ जी ठीक है, ये बात भी